से, अपने एरियम से, अपने लीडर से कि सर बताओ ना एलआईसी कैसे, बताओ। क्लाइंट मेरे को कंफ्यूज कर रहा है, मेरे को पागल कर रहा है। हेलो बताओ ना सर, क्या बोलूं मैं उसको। तब वो मीटिंग वगैरह होती है, तब आपको पता चलता है सीखने वाली बात कैसे होती है। बहुत सारे यहाँ पे बैठे होंगे जो लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर जो प्राइवेट के हैं, उनसे कभी ना कभी मुलाकात भी होगी, उनसे कभी ना कभी मिले होंगे, है यस या नो? वो लोग कैसे होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले तो उनका अपीयरेंस देखो, किस तरीके से वो आते हैं, कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है कि हमारे साथ नाम जुड़ा हुआ है, ब्रांड जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है? ब्रांड जुड़ा हुआ है। एलआईसी इज द ब्रांड। बोलता है मैंने अपनी कार की एलआईसी कराई, मैंने अपने घर की एलआईसी कराई, मैंने अपनी फैक्ट्री की एलआईसी कराई है। हेलो कई ग्राहक बोलते हैं ना, वो ये नहीं बोलते एलआईसी कराई है, वो बोलते बीमा कराई। तो लोगों के दिमाग में क्या होता है कि एलआईसी का नाम ही बीमा है। हेलो यस या नो? बीमा मतलब एलआईसी। हेलो यस या नो? इतना ब्रांड बना हुआ है माइंड में लोगों को। कहीं से कोई बीमा कराता है, बोलता है मैंने रिलायंस से एलआईसी कराई है। हेलो मैंने एचडीएफसी से एलआईसी करा ली है। यानी उसके कहने का मतलब क्या है कि मैंने बीमा ले लिया है। ये ब्रांड वैल्यू है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, कितने ब्रांड वैल्यू के साथ काम करने के बाद भी उसका वैल्यू नहीं समझते। एलआईसी कितनी महान संस्था है, आप लिखिए। अगले 5 मिनट में बताऊंगा कितनी महान संस्था में आप काम कर रहे हो। क्लाइंट को प्राउडली बताइए। जो प्राइवेट वाला चाहता है ना, उसके बाद बैकअप नहीं होता है, उसके बाद बैकअप नहीं होता है। वो जाके बताता है सर मैं फलानी कंपनी से आया हूँ, हमने इतना केस कर दिया है, हमने इतना बोनस डिक्लेयर कर दिया है, हमने इतना ऑफिस बना लिया है, हमने इतना सारा, इतनी सारी बात करता है। तो सामने वाले को लगता है कोई तो आया है, बड़ी कंपनी से आया है। हेलो ऐसे लोग एकदम टाइम लगा के, एकदम पैसे लगा के, एकदम एकदम क्या बोले, एकदम जबरदस्त बन गया। और अपना वाला तो बस हेलमेट ऐसे उतारा, बाल ऐसे है और बैग टांगा है, पूरा पसीने से पूरा गीला हुआ है। और ऐसे भी ये करेगा, देख के लाओ शीशा लगा है, ऐसे ही घुसता है। हाँ जी एलआईसी से आए हैं। हेलो तो कहता है आज तो गए बैठ गया, पहले 40 किलो भाई साहब लग रहा है 100 किलोमीटर से। आज आप जानते हो, एक डाटा आपको बताता हूँ। तो हमारे एवरेज प्रीमियम में 20,000 है, प्राइवेट का 1.5 लाख कितना है? 1.5 लाख। अब इसी से अंदाजा लगा लो, जहां से आप 20,000 रुपए लेके आते हो, वहीं से प्राइवेट वाला 1.5 लाख रुपए लेके आ रहा है। कैसे लेके आ रहा है? देखो एलआईसी की दुकान कौन है पता है आपको? एलआईसी की दुकान कौन है? एजेंट है। अब एजेंट डिसाइड करे तो उसको रेडी वाला बनना है या मॉल वाला बनना है। वो कैसे डिसाइड होगा? आपके अपीयरेंस से, आपके कपड़े से, आपके हाव भाव से, आपके बात करने के तरीके से, ये वहीं से पता होगा कि एजेंट डिसाइड, आप डिसाइड अपने आप को कितना महंगा दिखाना है सामने वाले। एलआईसी तो है ही ना सर। प्राइवेट वाले पॉलिसी कैसे लेके आ रहे हैं बड़ी, क्योंकि मांगते ही पड़ा है। हम लोग जाके बोलेंगे सर, घर से ही सोचते रहेंगे कपड़ा पहनेंगे, अपना शर्ट लगा लें और अपना बाल उठा कर नाश्ता करें, सोचेंगे फलाने से जाएंगे तो 15,000 रुपया ले आएंगे हाफ में। हेलो पहले ही सोच के जाते हैं कि हम इतना प्रीमियम लेके आएंगे। और प्राइवेट वाला क्या करता है, सामने से जाके बोलेगा सर कम से कम 2 लाख रुपए आपको प्रीमियम लगेगा ही लगेगा। इतना तो चाहिए, इतना तो आपका कमिटमेंट है सर। अगर अनसर्टेन कुछ हो जाता है तो आपके परिवार को सर इमीडिएट तो इतना पैसा चाहिए। हेलो यस नो? उसकी वैल्यू बढ़ाता है तो सर आप 5 साल 10 साल आप देखो, अगर आप जीवित रहोगे तो आपको इतना पैसा मिल जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता अगर अनसर्टेन कुछ होता है तो आपके परिवार को इतना पैसा मिल जाएगा कि अगले 15-20 साल तक सरवाइव कर ले। हेलो
यस या नो? और हम लोग जाते हैं बस इस चक्कर में रहते कैसे ये पॉलिसी हमसे खरीद ली। हम कभी HLB वगैरह के बारे में बात नहीं करते हैं। बस ये 20,000 का पॉलिसी 50,000 का ले ले, हम बेचने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम उससे बैठ के डिस्कस नहीं करते हैं कि सर एक्चुअल में कितना आपको चाहिए बीमा। हेलो यस या नो? लेकिन जो संस्था है आपकी, जो संस्था है, कितनी बड़ी संस्था है, आप लोग लिखिए कितने 67 वर्ष हो गए। कितने वर्ष हो गए? लिख लीजिए 67 वर्ष हो गए। 1 सितंबर 1956 को स्थापित हुई LIC। आज 67 वर्ष हो गए और इन 67 वर्षों में 41 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी बेची। कितनी? हेलो, 41 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी बेची हुई है। 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी को सर्विस दे रहे। क्या कर रहे हैं सर? 30 करोड़ से ज्यादा पॉलिसी को सर्विस दे रहे। और इस सारे ग्राहक को मिला ले LIC का तो दुनिया का 5वें नंबर का देश बने। कितने नंबर का? 5वें नंबर का देश बनेगा। पॉलिसी को कोई भी कंपनी बेच रही, लेकिन क्लेम देने की जब बात आती है LIC उसमें नंबर 1 है। 98.4% से ज्यादा हमारा क्लेम सेटलमेंट है, जहां पे सारी कंपनियां ये जोर लगाती है कैसे इसका क्लेम रोका जाए। LIC सारी ताकत लगाती है कैसे इसका क्लेम पास कर दिया जाए। कहीं भी आप देखो बाढ़ आएगी, आपदा आएगी, भूकंप आएगा, कहीं भी कुछ भी होता है LIC का कैंप लगा होता है। वो बोलते हैं बॉन्ड नहीं है, कोई बात नहीं, पॉलिसी नंबर है, क्लेम मिलेगा, हम दें। 14 लाख से ज्यादा अभिकर्ता हैं, 2000 से ज्यादा ब्रांचेस हैं। अगर रिजर्व फंड की बात करें, कितना रिजर्व फंड की बात करें, 45 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व फंड है। कितना सर? 45 लाख करोड़ रुपए का रिजर्व फंड है। अगर एसेट को मिला ले, किसको? संपत्ति को मिला ले तो 51 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति है। कितने की? कितने की? हेलो, अगर दोनों को मिला ले तो 90 लाख करोड़ से बड़ी कंपनी है। कितनी बड़ी? 90 लाख करोड़ से बड़ी कंपनी को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो दोस्तों। हेलो, समझ आ रहा है? हेलो, पीछे वाले 90 9 के बाद कितना जीरो लगेगा आपको पता होना चाहिए। कितना? हेलो, आप और ग्राहक बैठ के बात करना कि 9 के बाद कितना जीरो लगाया जाए। हेलो, इतनी बड़ी संस्था से बात कर रहे हैं, लेकिन क्या है उसमें भी शर्माते, घबराते, लोगों को बताते नहीं है बहुत सारे लोग कि मैं LIC एडवाइजर हूं। क्या बोलते हैं? मेरा साइड में बिजनेस है। क्या है? साइड में मेरा मेन काम परचून की दुकान चलाना, साइड में LIC करता हूं। मेरा मेन काम है सीए का जॉब करना, साइड में LIC करता हूं। मेरा मेन काम है अकाउंटेंट का, साइड में LIC करता हूं। अरे बताओ, साइड वाले डॉक्टर से कोई इलाज कराएगा क्या? नहीं। वो बोले कि मैं सर्जन हूं लेकिन मेरा मेन काम मेडिकल स्टोर चलाना है, लेकिन वैसे मैं सर्जन भी हूं। मैं 5 से 7 जो है ऑपरेशन करता हूं, लेकिन मैं मेन काम मेरा मेडिकल स्टोर चलाना है। आपके पेट में तकलीफ है, मैं ऑपरेशन करके सही कर सकता हूं। कोई कराएगा क्या? कोई कराएगा क्या? नहीं कराएगा, कोई भी नहीं कराएगा। क्योंकि हर कोई किसको ढूंढता है? स्पेशलिस्ट को। किसको सर? स्पेशलिस्ट को ढूंढता है। आपको पेट में दर्द होगा, गैस्ट्रो वाले के पास, आपको छाती में पेन होगा तो आप कार्डियो वाले के पास जाओगे। आप किसके पास जाओगे? जो स्पेशलिस्ट है। आप कचहरी जाओ, वहां पे आपसे कुछ मिल जाएगी, सर मैं नोटरी बेचता हूं लेकिन मैं आपको एडवाइस भी दे सकता हूं, मैंने LLB भी किया हुआ है, आप लोगे क्या? नहीं लोगे ना सर। बोलेगा भाई तू जो काम कर रहा है वो कर ले। हेलो, यस या नो? हर व्यक्ति किसके पास जाता है सर? स्पेशलिस्ट के पास जाता है। हम लोग क्या बोलते हैं? साइड में करते। क्या करते हैं? सर मेरा मेन काम ये नहीं है, मेरा तो ये साइड वाला बिजनेस है। अगर आपको एजेंसी कैरियर में सफल होना है तो ये साइड वाला बिजनेस तोड़ना बंद करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? देखो साइड जब तक आप बोलते हो तो आपको प्रीमियम भी साइड वाला मिलता है। क्या मिलता है? साइड वाला मिलेगा प्रीमियम। आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, मिलने जुलने वाला है, बीमा तो लेगा, लेकिन आप कितना मांगोगे उतना प्रीमियम
नहीं देगा, वो साइड वाला देगा। भाई आया बहुत दूर से चल के, इसको एक बीमा दे देते हैं। लेकिन आपको जो चाहत है उससे प्रीमियम लेने की, वो नहीं। उसको क्या लगेगा ये साल 2 साल 5 साल के बाद इसको कहीं और बढ़िया काम मिल जाए, कोई और बढ़िया बिजनेस में सेटल हो जाए, तो मैं इससे बीमा कराऊंगा तो मेरा क्या होगा, मेरे परिवार को कैसे आगे सर्विस मिलेगी। मेन प्रॉब्लम यहाँ। लेकिन एक बात बता दूं, जितने भी देश के महान अभी करता है सारे ऐसे पार्ट टाइम मरीज जुड़े। कैसे जुड़े सर? पार्ट टाइम मरीज होते हैं, लेकिन इसको कर करके इसको फुल टाइम बना दिया। हेलो हेलो, अब ग्राहक को बोलोगे सर अभी मैं पार्ट टाइम कर रहा हूं, लेकिन अगले 6 महीने में 1 साल में मैं इसी को फुल टाइम करूंगा, इसी को कैरियर बनाऊंगा, यही मेरा काम रहेगा। हेलो यस या नो? ये महान संस्था काम है। अगर देखो आप जितना पैसा कमा रहे हो, जितनी ऊंचाइयां आपने हासिल की है, जितना आप सफल हुए हैं, जितनी आपके पास नॉलेज है, जितना आपके पास ज्ञान है, जितना सब जैसे चल रहा है, अगर ऐसे ही चलाते रहना चाह रहे हैं तो जिस स्थिति में आप काम कर रहे हैं उसमें करते रहिए। लेकिन आप चाहते हैं कुछ बड़ा करना, कुछ बड़ा सपना देखें, कुछ तो अलग देखने, कुछ तो नया करने की चाहत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसको ऐसे कैरियर लेके चलना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? ऐसे कैरियर लेना पड़ेगा। बोलो भाई क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? सब बोलो क्या करना पड़ेगा? देश की सबसे महान संस्था को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो, जिसका नाम है LIC। तो सबसे पहले हम लोग बोलेंगे हमारी संस्था नंबर 1। सभी बोलेंगे एक साथ, हमारी संस्था। मैं बोलूंगा उसको रिपीट करिएगा, हमारी संस्था नंबर 1 बोलिए। हमारी संस्था नंबर 1 में थोड़ा दम लगाना पड़ेगा। हमारी संस्था, हमारी संस्था, हमारी संस्था नंबर 1 के लिए तारीफ होनी चाहिए। वैसे तो बता रही हूँ, देखो मार्केट शेयर 67 वर्ष हो गए, आज भी हमें नंबर 2 पे कोई लेके नहीं आया। आज भी मार्केट लीडर है। आज भी सबसे ज्यादा प्रीमियम शेयर किसका है? LIC का। ग्राहक को बताइए, इंगेज करिए सर, उससे उसका ट्रस्ट बढ़ेगा, उसका विश्वास बढ़ेगा आपकी और आपकी संस्था के ऊपर। ये बहुत बढ़िया संस्था से आया है, बहुत अच्छी संस्था है, बहुत ज्यादा इसमें पैसा है, बहुत ज्यादा लोगों का इसमें भला हो रहा है। मार्केट लीडर है यस या नो? ये सारी रिपोर्ट आपके पास होनी चाहिए। मैं बोल रहा हूँ ना, नंबर 1 है क्लेम सेटलमेंट में। किसमें? 98.4% से ज्यादा हमारा क्लेम सेटलमेंट है। मार्केट लीडर है यस या नो? LIC जिंदगी के साथ और बोलो भाई, जिंदगी के बाद। LIC जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद। अब एक नया डायलॉग लिखो और इसको बोलेंगे भी सभी मिलके। इसको लिखिए, जिसकी गारंटी नहीं वो जिंदगी है, जिसकी पूरी गारंटी है वो LIC। फोटो खींचिए, स्टेटस पे लगाइए, लोगों को बताइए कि लाइफ की कोई गारंटी नहीं है, लेकिन LIC पॉलिसी की गारंटी 100% है। सब बोलेंगे एक साथ, बोले जिसकी गारंटी नहीं। बोलो पीछे वालों, पीछे वाले थोड़ा सा शांत हो जा रहे हैं बार बार। जिसकी गारंटी नहीं, जिसकी गारंटी नहीं, जिसकी गारंटी नहीं और जिसकी पूरी गारंटी है, जिसकी पूरी गारंटी है, जिसकी पूरी गारंटी है वो LIC है। नारा लेके जाइए, लोगों को बताइए कि आप किस संस्था में काम कर रहे हो,
कितनी महान संस्था में काम कर रहे हो, देश की नहीं दुनिया की नंबर 1 संस्था में काम कर रहे हो। लोगों को बताइए, लोगों को प्रचार करिए, स्टेटस पे लगाइए, एजुकेट करिए, ताकि आगे जो क्लाइंट बैठा है उसका भी भरोसा आपके प्रति और आपकी संस्था के प्रति भी बढ़ जाए। हम लोग जो एजेंसी का काम कर रहे हैं, किसका काम कर रहे हैं सर? एजेंसी का। एजेंसी काम क्या है? एक स्टोरी बताता हूं आपको, सुनना चाहेंगे? जैसे एक लकड़हारा होता है। कौन होता है? लकड़हारा। उसका काम होता है लकड़ियां काटना, जलाना, कोयला बनाकर बेच देना। वो यही काम करता है। वहां से जंगल में वो यही काम कर रहा है, तो राजा जा रहा है अपनी सेना के साथ। तो राजा के ऊपर कुछ जानवरों ने अटैक कर दिया। बाद में लकड़हारा आता है, कैसे भी करके उसको बचा लेता है। राजा बहुत प्रसन्न, बहुत खुश हो जाता है कि आपने मेरी जान बचाई है, तो मैं आपको उपहार देना चाहता हूँ। क्या देना चाहता हूँ? उपहार देना चाहता हूँ। उपहार के तौर पे उसने चंदन का बाग दिया। क्या दिया? लकड़ी में सबसे कीमती लकड़ी चंदन की। साला झुकेगा नहीं। पुष्पा मूवी लगी है, ये ना स्टाइल, ये ऐसे करो पुष्पा, चंदन की उसमें मंदिर दिखाया। लकड़ियों में सबसे कीमती लकड़ी चंदन की। वो राजा उसको चंदन का बाग दे के चला जाता है। 5 साल के बाद वापस आया, अपनी सेना से बोले चलो मिल के आते हैं, तो बहुत पैसा होगा, बहुत कुछ सुविधाएं होंगी, अब तो चलो बहुत बढ़िया हो गया। वो लकड़हारा उससे मिल के आते हैं। जब राजा जाता है उससे मिलने के लिए, तो उसकी हालत कैसी होती है? कैसी होती है? कैसी होती है? पहले जैसी होती है। कैसी होती है? पहले जैसी। पहले जैसी होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? लकड़हारे का काम क्या होता है? लकड़ियां काटना, जलाना, कोयला बनाकर बेच देना। वो यही काम है। समझ आ रहा है आप लोगों को? जी। देखो यहाँ पे जितने सारे बैठे हैं, सब क्या है? लकड़हारा है। क्या है? ये सारे लकड़हारे हैं। हमारे राजा बैठे हुए हैं, जिन्होंने, इन लोगों ने सबको क्या दिया हुआ है? चंदन का बाग दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? चंदन का बाग दिया हुआ है। तो एक बार राजा साहब लोगों के लिए ताली होनी चाहिए। अब डिसाइड आप करो कि इसका कोयला बनाना है या इसका सही मूल निकालना। डिसाइड कौन करेगा? डिसाइड मैं करूंगा। हेलो सभी के पास वही चंदन का बाग, लेकिन क्या ऐसा कारण है कि कोई आप ही की टीम में जो 2 लाख 5 लाख रुपया महीना कमा रहा, और कोई ऐसा भी व्यक्ति है कि 5-10 हजार कमीशन कमाने में भी स्ट्रगल कर रहा है। हेलो जैसे हो कि डिसाइड आपको करना है कि आपको कोयला बनाना है, सही मूल निकालना है। या आपके पास ताकत है? क्या है सर? ताकत है, क्षमता है आपके पास कि आप डिसाइड कर सकते हो। ये ऐसा प्रोफेशन है LIC एजेंसी का कि आप अपनी सोच से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। आप जितना चाहो उससे ज्यादा पैसे कमा सकते हो। ये प्रोफेशन में इतनी ताकत है कि आप अपने गवर्नमेंट ऑफिसर, अपने ADM, अपने BM, अपने AM, SDM, इवन अपने चेयरमैन से ज्यादा पैसे कमा सकते हो। किससे ज्यादा? सारे जितने ऑफिसर बैठे हैं, सबसे ज्यादा कौन पैसे कमा सकता है? LIC एजेंट कमा सकता है सबसे ज्यादा।